महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या पिछले 3 दशकों से सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। लोकसभा चुनाव में प्याज निर्यात पर प्रतिबंध से उपजी नाराजगी एनडीए को बड़ा नुकसान पहुंचा चुकी थी। अब विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष सोयाबीन और कपास की खेती करने वाले किसानों के मुद्दे गरमाकर सरकार को घेरने में जुटा हुआ था। किसानों का भी आरोप था कि उन्हें उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा, मगर मोदी सरकार ने ऐन वक्त पर कुछ अहम फैसले लेकर किसानों को अपने पाले में लाने की कोशिश की। खास बात यह है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी सूझबूझ और तजुर्बे का इस मिशन में खूब बढ़िया से इस्तेमाल किया। चूंकि शिवराज सिंह चौहान भी किसान परिवार से आते हैं, ऐसे में जानकारों का मानना है कि चुनाव के वक्त किसानों के हित में लिए गए उनके अहम निर्णय महायुति के लिए महाराष्ट्र में मास्टर स्ट्रोक साबित हुए। महाराष्ट्र के किसान राजनीतिक लिहाज से कितने पावरफुल होते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी 28 सीटों पर लड़कर सिर्फ 9 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी थी, उसी बीजेपी ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 149 सीटों में से 133 सीटें जीतकर एक इतिहास लिख डाला है। अब किसी भी पार्टी ने अब तक सिंगल हैंडेडली महाराष्ट्र में इस आंकड़े को नहीं छुआ था। तो आखिर बीजेपी ने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाई जिसके चलते रूठे किसान भी विधानसभा चुनाव में महायुति की तरफ खींचे चले आए? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिर कितनी सीटों पर किसानों ने महायुति की जीत आसान करने में अहम भूमिका निभाई? जैसे चुनाव के दौरान कपास और सोयाबीन के दाम और खरीद से जुड़ी घोषणाओं ने रूठे हुए किसानों को मनाने में बड़ी भूमिका निभाई। अधिक नमी वाले सोयाबीन की खरीद, कपास के दाम बढ़ाने, महिलाओं के लिए लाड़की बहन योजना समेत बड़ी घोषणाओं को किसानों का समर्थन पाने में अहम माना जा रहा है। विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र सोयाबीन की खेती के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। 10 साल से सोयाबीन का दाम नहीं बढ़ाए जाने को लेकर विपक्ष ने मुद्दा बनाकर महायुति सरकार को घेरने का प्रयास भी किया था, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोयाबीन का दाम बढ़ाने की घोषणा करके न सिर्फ अघाड़ी के मुंह पर ताला लगा दिया, बल्कि इससे अन्नदाताओं की सारी टेंशन भी दूर कर दी। सोयाबीन का सही दाम किसानों को दिलाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री ने मलेशिया, इंडोनेशिया से खाद्य तेलों के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 27.5% कर दी। इससे टेंडर्स पर घरेलू किसानों की उपज खरीदने का दबाव बना। बता दें कि वर्तमान में सोयाबीन का एमएसपी दाम 4,892 रुपए प्रति क्विंटल है, जो पिछले सीजन की तुलना में 292 रुपए बढ़ाई गई है। और इसके बाद तो पीएम मोदी ने भी सोयाबीन की एमएसपी बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा कर दी, जिससे मराठवाड़ा और विदर्भ रीजन के किसानों को काफी फायदा भी हुआ। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी सोयाबीन की खरीद के लिए मानक 12% नमी के स्तर को बढ़ाकर 15% तक कर दिया। इससे सोयाबीन किसानों को बड़ी राहत मिली, जिससे उन्हें मंडियों में कई दिनों तक फसल को डाले रखने से छुटकारा मिल गया और 15% तक नमी वाली उनकी उपज को मंडियों में एमएसपी रेट पर खरीदा जाने लगा। हालांकि राहुल गांधी ने भी सोयाबीन के दाम 7,000 रुपए करने की घोषणा की थी, लेकिन किसानों को उनका यह ऐलान महज हवा हवाई लगा और उन्होंने महाविकास अघाड़ी को इस चुनाव में नकार दिया। सोयाबीन किसानों को जहां एमएसपी मिलना भी मुश्किल हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर कपास के दाम भी काफी बढ़े हुए थे। किसानों की इस मुश्किल को बीजेपी ने भांप लिया था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के कपास और सोयाबीन उत्पादकों को सीधे बैंक खाते में 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त राशि देने की घोषणा कर दी। मार्केट रेट के हिसाब से भुगतान योजना की भी घोषणा की गई, जिसके जरिए किसानों को एमएसपी और बाजार दर के बीच होने वाले अंतर का भुगतान किया जाएगा। उपज की परिवहन लागत भी सरकार द्वारा वहन किए जाने की घोषणा की गई, जिससे किसानों की उम्मीदें काफी बढ़ गई। अब खास बात यह कि विदर्भ रीजन के अंदर कुल 62 सीटें आती है और मराठवाड़ा रीजन में 46 सीटें आती है। अब किसानों ने बीजेपी को इन दोनों रीजन में कितने बड़े मार्जिन से जिताया है, ये भी जान लीजिए। जिस मराठवाड़ा रीजन में लोकसभा चुनाव में बीजेपी 8 में से 7 सीटें हार गई थी, उसी इलाके में विधानसभा चुनाव में महायुति खेमे ने 46 में से 40 सीटें जीती है। खास बात यह है कि जिस मराठा आरक्षण का मुद्दा पिछले काफी समय से मनोज जरांगे उठा रहे थे, उसका भी कोई असर इस रीजन में, इस इलाके में नहीं दिखा।
अब बात विदर्भ की कर लेते हैं। इस क्षेत्र के किसानों ने महायुति को कुल 62 में से 48 सीटें जिताई है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने विदर्भ की महज 29 सीटें जीती थी, जबकि इस बार अकेले बीजेपी ने इन 62 में से 38 सीटों पर भगवा लहराया है। हालांकि किसानों के मुद्दों के अलावा कई और अहम स्ट्रैटेजी रणनीतियां भी महायुति के फेवर में काम कर गई हैं, जिसकी चर्चा अब आने वाले दिनों में जरूर की जाएगी। आपको बता दें कि महायुति की जीत में उत्तरी महाराष्ट्र की भूमिका भी बेहद अहम है। देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक क्षेत्र नासिक यहीं पर है। प्याज की इसी पट्टी पर सभी की नजरें गड़ी हुई थी, जहां प्याज उत्पादक किसान और व्यापारी काफी समय से नाराज चल रहे थे। महायुति ने जब लोकसभा चुनाव में देखा कि प्याज के दाम गिरने से किसान नाराज हैं, तो सुधार के उपाय तुरंत किए जाने लगे। लोकसभा चुनाव के 3 चरण बीतने के बाद 4 मई 2024 को प्याज निर्यात पर लगा प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया, जिसकी मांग नासिक के प्याज किसान और कारोबारी कर रहे थे। किसानों को इसका फायदा मिला और प्याज के अच्छे भाव उन्हें मिलने का रास्ता साफ हो गया। बता दें कि उत्तर महाराष्ट्र रीजन में कुल 47 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से महायुति खेमे ने 43 सीटों पर महाजीत दर्ज की है। यही नहीं, जानकारी के लिए आपको यह भी बता देता हूं कि जिस पश्चिमी महाराष्ट्र को शरद पवार का गढ़ माना जाता था, वहां की 58 सीटों में से महायुति ने 42 सीटों पर भयंकर जीत दर्ज की है, जबकि एनसीपी शरद पवार गुट के खाते में महज 7 सीटें आई हैं। कोंकण क्षेत्र की 75 सीटों में से महायुति ने 57 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि यहां अघाड़ी खेमे को महज 15 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। तो बहरहाल ये आज की जानकारी थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पूरे वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, तमाम अपने रिएक्शन जरूर दीजिएगा। बहरहाल तमाम बड़ी खबरों के लिए न्यूज नेशन के साथ बने रहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।